वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात करेंगे शादियों के हवाले से। शादियों के हवाले से वैसे इतने टॉपिक्स में देखती हूँ, रेडियो पे, टीवी पे, हर जगह चल रहे होते हैं, बट ऑन द सीरियस नोट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एड्रेस करने की ज़रूरत है। आज हम बढ़ती हुई लड़के और लड़की की उम्र, उसमें बढ़ती हुई उम्र के पीछे ये रीजंस भी होते हैं कई बार कि जी करियर बनाना है, पढ़ाई मुकम्मल करनी है, और फिर उसके साथ साथ लड़के लड़की का एज डिफरेंस। लड़कियों पे ये तलवार हमेशा से लटकती रही है कि भाई 20 साल की हुई, 22-23, बस इसमें शादी हो जाए। 25 क्रॉस किया तो लेट हो गई, 30 क्रॉस किया तो नामुमकिन है। ये अभी तक ये माइंड सेट है। लड़कों के हवाले से भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, फिर उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि बहन की शादी होगी, इसकी शादी होगी, फिर तुम्हारी शादी होगी तो उसकी उम्र भी ज़्यादा हो जाती है। इस तरह शादियों में उम्रों का बढ़ जाना, और फिर आप कुछ रिश्ते मिलते हैं तो उसमें उम्र का गैप भी होता है। ये तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और जो हमारे साथ मेहमान इसमें शामिल हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। शाजिया रहमान साहिबा मौजूद हैं, मैच मेकर हैं, आप सब इनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। एंड हमारे साथ उरूसा मोहसिन मौजूद हैं, शी इज़ अ लाइफ कोच। अस्सलाम वालेकुम उरूसा। एंड डॉक्टर मोनिका वासवानी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी साइकियाट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं कहती हूँ हमारी साइकियाट्रिस्ट तो लगता है कि हम सबको जो है ना, हम सबको जरूरत है, हम सबको मेंटली आप डोज दे रही है, आके तो हम चल रहे हैं। तो इस टॉपिक पे आते हैं, आप ही से शुरू करेंगे। शाजिया जरा बताइए पहले तो मसले ये जो एज वाले हैं ना, ये कहाँ कहाँ आपको पिन पॉइंट करके, जैसे एक एक मसला अगर हम करें। देखिए अगर आप लड़की की जो आपने बात की कि 22 पे बहुत ज़्यादा फील होने लगता है कि जी बहुत अच्छा रिश्ता आ जाए, एटलीस्ट मंगनी कर दें या निकाह कर दें, फिर 25 पे लेट हो जाता है। और 30 पे तो होता है कि अच्छा जी कोई डिवोर्स भी आ जाए, अल्लाह ना करे। वो लड़कियां एक उसमें चली जाती हैं कि भाई ऑप्शन ही नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं जॉब करती रहूं, जो मैंने इतनी पढ़ाई की है वो। इसका मुझे लगता है कि अगर कोई लड़का इंटरेस्टेड भी होता है कि यंग एज की है या साथ पढ़ रहा हो या चीज़ें, तो उसकी फैमिली तक जब बात आती है तो वो मना कर देते हैं। हमें कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी होती है कि लड़की एज में बड़ी हो, जबकि रिलीजियसली कोई मसला नहीं है। लड़के बहुत एग्जांपल्स देते हैं लड़कियों को कन्विंस करने के लिए, जब लेकिन बात माँ बाप तक आती है या बहनों तक आती है तो कहते हैं बड़ी लगेगी, बड़ी लगेगी। ये एक इतना बड़ा खौफ है हमारे माशरे का। एशिया की अगर मैं बात करूं, बाकी वेस्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर देम। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखते हैं कि जी आपसे 15 साल छोटी लड़की है या 18 साल छोटी लड़की है, तो कोई बुरा नहीं मानता। हाँ, कोई बुरा नहीं मानता। वो कहते हैं कि लड़की तो वैसे ही बड़ी लगती है, 2-4 बच्चों के बाद बड़ी लगने लग जाएगी, देखो 4-5 दिन में ही बड़ी लगने लगी, पहनना ओढ़ना ऐसा हो जाएगा। तो ये बेसिकली मुझे लगता है खुला तजाद भी कह सकते हैं हम हमारे माशरे में। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। अब तो मतलब अगर सेम एज ग्रुप में भी है लड़का लड़की, तो लड़कियां बहुत छोटी भी लग रही होती हैं लड़कों से, और वो हमेशा से रहता है। बात है, बिल्कुल। और वो हमेशा ऐसा रहता भी है। अच्छा, आप इसको, इसमें कोई एज के डिफरेंस की वजह से उरूसा ऐसा आपको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं? क्योंकि लोग एज डिफरेंस में ये समझते हैं 10 साल का डिफरेंस इज अ जनरेशन गैप, तो फिर वो उनको लगता है कि हमारे तो माइंड नहीं मिलता और बहुत डिफरेंस है। तो हाउ डू यू सी दैट? देखिए यूजुअली तो मोस्टली इनफैक्ट मेरे पास केसेस अगर आते भी हैं तो या तो सेम एज के होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब 1-2 साल का ही फ़र्क हो। और अगर दूसरे बरक्स बात करूं तो फिर यहाँ पे ये होता है कि लड़की छोटी है, लड़का बड़ा है। अभी तक मैंने प्रैक्टिकली तो नहीं, हाँ इसी तरह ही देखा है मैंने। तो इसमें ये होता है कि जब लड़की छोटी है और लड़का एज में बहुत बड़ा है, तो फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे आपने बात की ना जनरेशन गैप की, तो इसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होती है। बिकॉज आप यहाँ देखें, दोनों के इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होंगे ना। अगर 22 साल की लड़की है और 35 इयर्स का बंदा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द इंटरेस्ट लेवल दैट दे बोथ हैव, व्हिच रिजल्ट्स इन मिसकम्युनिकेशन। बिकॉज वो दोनों का नजरिया, चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव, मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट हो गया, और चीज़ों को तोलना और नापने का जो देखने का अमल है वो डिफरेंट हो गया। अच्छा, इसके अगेंस्ट में ये भी आर्गुमेंट दी जाती है कि 35 का अगर लड़का है और 22 साल की लड़की है, तो उसकी मैच्योरिटी के बायस भी वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल जाता है। अगर दोनों बहुत यंग हो और दोनों इमेच्योर हो तो लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं, ज्यादा मसले हो जाते हैं। इट ऑल एंड्स अप मुझे, मेरा अपना पर्सपेक्टिव और राय ये है कि
एज जो है वो इतनी मैटर नहीं करती जितना मैटर करता है आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग। देखिए अगर हम कंपैटिबिलिटी हम अगर यहाँ पे ये तोल लें कि यार 5 साल का फ़र्क होना चाहिए, 7 साल का फ़र्क होना चाहिए, आप उसमें भी कर लें, लेकिन अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है देन थिंग्स वोंट वर्क आउट रिगार्डलेस ऑफ द एज डिफरेंस दैट यू हैव। अच्छा, मुझे इसमें डॉक्टर मोनिका ये बताइए कि हमारे यहाँ ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है या क्या ये सोच है, आप इसे क्या नाम देती हैं जो हमारे यहाँ ये एज कॉम्प्लेक्स है? अच्छा, ये एज कॉम्प्लेक्स हर चीज में हर है। चीज में। बिल्कुल। मतलब औरतें आपस में बैठी होंगी तो भी उनको लगेगा कि मैं इससे छोटी हूँ या ये मुझसे बड़ी है, ठीक है। इस और शादी के मामले में भी ये सारी चीजें, तो ये हमारा एज कॉम्प्लेक्स, व्हाई इज दैट? हम क्या क्यों करते हैं ये? देखिए, साइकोलॉजिकल से ज़्यादा मेरा ख्याल है ये सोशल है क्योंकि हर सोसाइटी जो है वो एक माइंडसेट के साथ होती है। जैसे हमारी जो सोसाइटी है, ख़ासतौर पाकिस्तानी या हमारी जो एशियन सोसाइटी है, उसमें ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि छोटा लगना, छोटा दिखना और जो है ना वो उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। दे थिंक अगर कोई मतलब मिडिल एज है तो वो ये चाहेगा कि मुझे जो है ना वो इस तरह ही देखा जाए कि मैं छोटी हूँ या मतलब आई एम नॉट दैट ओल्ड। ये चीज़ लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर कोई मुझे ये कहेगा कि मैं बड़ी लग रही हूँ या बड़ी हूँ या मतलब आई एम, तो फिर ये है कि दैट्स नॉट वेरी गुड फॉर मी, ठीक है। ये बेसिकली मुझे लगता है ये सोशल इशू ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल इतना नहीं होता। साइकोलॉजी जो है वो ये सब कुछ नहीं डील कर रही होती बेसिकली। ये हमारे सोशल, जैसे हमने अपनी मदर को देखा है, अपनी जो भी मतलब पीछे से हम देखते चले आए, वही चीज़ हम भी आगे हमने अडॉप्ट कर ली अनकॉन्शियसली, ठीक है, और वही हम उसी को चलाते चले जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, चलिए मुझे ये बता दीजिए, जिस तरह हम कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे थे, जाहिर अरेंज मैरिजेस भी होती हैं या इवन अगर आप पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं या जानते हैं, तब भी जब साथ रहना शुरू करते हैं तो स्टोरी ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है। फिर पता लगता है ये तो एक्चुअली ये था, ये तो ये थी, ये मेरे साथ धोखा हुआ है। ये धोखा हो गया मेरे साथ। बिल्कुल। क्या कंपैटिबिलिटी क्रिएट की जा सकती है? कंपैटिबिलिटी क्रिएट तो नहीं की जा सकती। देखें, प्रॉब्लम यह है कि जब शादी होती है तो दो लोग होते हैं विद डिफरेंट पर्सनालिटीज, ठीक है। अब एज इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहती एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि 10 साल या 18 साल या 20 साल जो वाली मैरिजेस जो होती हैं दे आर नॉट, ठीक है। अगर वो बज़ाहिर आपको सक्सेसफुल लग भी रही होती हैं कि हाँ भाई दोनों साथ हैं, बच्चे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन क्या होता है उन दोनों में से कोई एक सफ़र कर रहा होता है इमोशनल, क्योंकि उनकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, उनकी इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, दे आर नॉट एट द सेम लेवल। एक जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है, उसको सिर्फ इस बात से गर्ज है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे जो है वो अपने आप को बिल्कुल सोशली मुझे अपने आप को जो है वो ऊपर रखना है, मेरा नाम होना चाहिए सोसाइटी में। और दूसरा जो है जो यंग है वो लेट्स सपोज अगर लड़की है तो वो रोमांटिसाइज करती है रिलेशनशिप्स को, वो कहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ टाइम गुजारे, उसकी और मेरी इमोशनल वेवलेंथ हो और हमें मतलब हम इंजॉय करें ज़िंदगी। डिफरेंट हो सकता है ना, एक 20 साल और एक अगर लेट्स सपोज 35 साल में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन आजकल तो 35 साल में भी कभी कभी लगता है मैच्योरिटी लेवल नहीं आया, और बहुत सी पोस्ट आप भी देखती हैं, आप भी उस ग्रुप में, मैं भी सोशल मीडिया पे, सो हम उसमें पोस्ट देखते रहते हैं जिसमें बताते हैं कि जी 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, लेकिन मैच्योर इन अ सेंस कि वो अपनी बीवी के लिए, बच्चे के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते और अभी भी ससुराल वालों के कहने पर ही फैसले होंगे, और सारी ये भी चीजें हैं। एक कॉलर भी हैं, फिर दोबारा हम इस पॉइंट पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शगुफ्ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बुशरा बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी, कैसी हैं? तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी को 11 साल हो गया, मेरे मियां ने मुझसे पसंद की शादी की, लेकिन अब वो 1.5 साल हो गया किसी और औरत के साथ रहता है। 4 उसके बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, वो ना मुझे खर्चा देते हैं, मारते पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं धक्के देके। मैं सिलाई करके गुजारा बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, सारी रात उसके पास गुजारते हैं। अच्छा, पसंद की आपकी शादी हुई थी? हल करें, मेरे किसी भी प्रोग्राम में क्या निकाल है। अच्छा, सारी रात घर नहीं आते, इस औरत के पास गुजारते हैं, दिन में भी नहीं आते, खाना इधर घर आते मेरे पास खाते हैं, ये नहीं पूछते कहाँ से आपने खर्चा किया, कहाँ से आपने सब्जी लिया, आटा लिया,
मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई हल बताएं। ना मैं अपने मैसेज आके बैठ सकती हूँ, बहुत गरीब है मेरे माँ बाप, मेरा इधर रहना भी बहुत मुश्किल है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, मेरी इतनी बच्ची हैं, क्या करना है? ठीक है, ऑन एयर कोशिश सास करते ऊपर हैं कोई मेरा आपके। साथ नहीं देता, सास को पता है, नंदों को, सबको पता है। अच्छा, वो कुछ नहीं कहते। ठीक है शगुफ्ता, उनके सामने मारते देते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते। ऑन एयर हम इस पे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, और ये लव मैरिजेस का भी ये अंजाम होता है कि पहले जो है वो कुछ और सीन होता है और देखें 11 साल बाद। मैं इसको आपके क्वेश्चन से रिलेट करूंगी कि मेच्योरिटी के लिए कोई एज ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात 20-22 साल का लड़का, अभी पिछले दिनों बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी, टीवी शोज़ पे भी आए, वो बहुत मेच्योर होके चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि शादी भी हो गई, पढ़ाई भी चल रही है, लड़की को भी अलाउ किया हुआ है, बेबी भी हो गया, सारी चीज़ें बड़ी सेटल हैं जो आप 22 साल के लड़के से एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो आप कहते हैं इसने अभी ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स के लिए। शादी के इंस्टीट्यूट में एंटर होने के लिए अगर आप मेंटली यहाँ से तैयार नहीं है ना, दिल से जितने भी तैयार हैं, लव मैरिज वो ज़रूरत नहीं है उसकी। दिल को थोड़ी सी देर को पीछे कर दीजिए। अगर लड़का और लड़की उस इंस्टीट्यूट में सेक्रीफाइसेस के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारी कंपैटिबिलिटी चेक करने को अगर तैयार नहीं है या टाइम नहीं मिला है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी पड़ती है, आपको उस मोड को ऑन करना पड़ता है। तो मेच्योरिटी की अगर बात सही है, बहुत सारे लोग बहुत लाउबाली होते हैं, शादी कर ली, सेटल हो गए, बच्चे हो गए, फिर दूसरी खातून की तरफ निकल गए, हाथ भी उठा लिया, पैसे और खर्चे का भी नहीं पता है। डिसाइड फिर औरत ने करना होता है कि उसने उसके साथ करना क्या है, रहना है, नहीं रहना, मजबूरी है, बच्चों के बड़े होने का वेट करना है। ये मेच्योरिटी फिर दूसरी तरफ वालों को दिखानी पड़ती है अगर एक तरफ से नहीं दिखाई जा रही है सही। तो। अच्छा, इनके केस में भी आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद कोई मशवरा तो बनता है कि हम शगुफ्ता को दें, तो ज़रूर हम उसके बारे में बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। बैक और हम यहाँ पर शादी के हवाले से बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप के हवाले से, लेकिन एज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। अब जब बात निकलती है तो वो बहुत सारे और जावियों में भी चली जाती है। शगुफ्ता को आप लोग, ये शगुफ्ता जैसी जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, उनको आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शादी का जो एक इंस्टीट्यूट है, इसमें अगर आपको फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, ये 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं, पिलर्स होते हैं जिस पे शादी बेसिकली खड़ी होती है। अगर हम मटीरियलिस्टिकली बात करें तो अगर आपको अपने हस्बैंड से कुछ भी नहीं मिल रहा, लेट्स सपोज, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि भाई ये मेरे बच्चों का बाप है, सोशली अगर आपके बच्चों का बाप उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता, खाना भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता, तो आप कोशिश करें कि आप अपने हक के लिए खड़े हो जाएं ना। अच्छा, लेकिन इसमें डर ये है, देखिए वो तो खैर हम जो इंडिपेंडेंट वेमेन है उनके भी अपने फियर्स होते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट है ना उसको तो लगता है कि शायद मैं इससे अलग होंगी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो मसला ये है कि हम जब हमारे पास जब पेशेंट क्लिनिक्स में भी आते हैं तो हम ये कहते हैं कि देखें, ये जो मोमेंट होगा ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जब टूटती है तो वो आसान नहीं होता, इट विल डिस्ट्रॉय, मतलब बहुत सारी चीज़ें टूटेंगी, हाँ, somehow everything, लेकिन आप उस जो वो मलबा है उसको हटा के यू कैन कंस्ट्रक्ट समथिंग ऑन दैट, वरना ये छत कभी भी आपके ऊपर गिर जाएगी। और अगर आप रहते हुए भी आप तबाह हो रहे हैं, बुनियाद रहते हुए भी तो तबाह हो रहे हैं आप। कमजोर है, बुनियाद ही कमजोर है ना। और देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं कि मतलब वो आ रहा है, माँ को मार रहा है, फाइनेंशियली भी अब्यूज कर रहा है, हर तरीके से फिजिकली भी अब्यूज कर रहा है, तो बच्चों को क्या मैसेज जा रहा है उस रिलेशनशिप में? अक्सर मेरे पास जो आते हैं लोग, मैं उनको कहती हूँ कि देखें, आप लोग ठीक है इनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हर कोई खड़ा है, माएँ के जी हम इनके लिए कुर्बानी दें, ठीक है, आप कुर्बानी दे रहे, ठीक है, अच्छी बात है, आप सैक्रिफाइसेस करें, लेकिन आप ये देखें ना कि बच्चे की जो है वो किस चीज़ में, वो साइकोलॉजिकली जो है उसको क्या मैसेज जा रहा है कि वो बाप को चीखता चिल्लाता देख रहा है, एग्जैक्टली वो यही करेगा, या अगर ये नहीं करेगा तो वो एक ट्रॉमा उसके साथ पूरी जिंदगी चलेगा। वो जो है, जो हम कहते हैं ना कि ये बड़े होके लोग होते हैं, उनको दे आर सैड या दे आर लाइक इंट्रोवर्ट्स होते हैं, या कुछ पर्सनालिटी डिफरेंट होती है लोगों की, या कुछ पर्सनालिटी कुछ मर्दों की या औरतों की अग्रेसिव होती है,
मुख्तलिफ किस्म की पर्सनालिटीज़ होती हैं, या फिर डिप्रेशन हो जाता है बड़े होके लोगों को, या और साइकाइट्रिक इलनेसेस होती हैं। तो अगर हम उसकी रूट कॉज पे जाएं ना, तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं बेसिकली, ठीक है, चाइल्डहुड अब्यूज़ होता है जो उनके साथ चल रहा होता है पूरी ज़िंदगी। तो आप अपने बच्चे को ऐसे माहौल में कैसे बड़ा कर रहे हैं और क्यों बड़ा कर रहे हैं कि वो जो उसके साथ, ठीक है, अगर आप इस घर से मूव आउट कर जाएंगे, हो सकता है आपके बच्चे के पास एक रोटी कम हो खाने के लिए, लेकिन उसके पास एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो। लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन है ऑब्वियसली, जब आपकी पसंद की शादी हुई हो और उसके बाद वो ट्रॉमा अपनी जगह है कि इसने मुझे डिच कर दिया, वो सारी बातें करके और फिर बाकी चीजें। खैर उरूसा, ये बताइए कि आपके पास आजकल जो लड़कियों का जहन है, या आपके पास जब लोग आते हैं तो वो क्या है, वो किस तरह के एज गैप को कहती हैं कि हाँ जी ये ठीक है, मतलब ज्यादा पॉपुलर डिसीजन क्या है? 2 to 4 years का एज गैप इज समथिंग दैट दे फील दैट it is an appropriate and an ideal age gap. बहुत ज़्यादा होता है तो आपको मैंने बताया इंटरेस्ट लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं। सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और जो सबसे ज़्यादा कंसर्न लड़कियों को जो मैंने आजकल देखा है वो है कि हमें अपना करियर बनाना है, और अगर मियाँ से या ससुराल से ऐसी कोई अगेंस्ट बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा कैरी करने के लिए उनके लिए मुश्किल हो जाती है वो चीज़। तो ये एक बहुत चीज़ है दैट दे वांट टू परस्यू अ लॉट, मे बी देयर एजुकेशन, जैसे आजकल ड्रामा भी एक चल रहा है उसके ऊपर कि एजुकेशन भी और आगे करियर अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हैं वो। तो इस पे बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है समझने में, इसको समझने में गैप आ जाता है। ज़्यादा पॉपुलर डिसीजन मुझे बताएं आजकल क्या है, जब आप डील करती हैं, लोग रिश्ते के लिए आते हैं, लड़कों की जानिब से भी लड़कियों की जानिब से भी? लड़कों की तरफ से एक अच्छी बात ये कुछ पिछले 10-15 साल में, जैसे हर एरा के डिफरेंट डिसीजंस होते हैं कि जी जहेज ज़्यादा हो, ये अब मुझे ऐसे लगता है कि लड़के इस मामले में बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि लड़की की एजुकेशन बहुत अच्छी हो और वो अपने करियर में बिज़ी रहे। उसके बहुत सारे रीजंस कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग भी आते हैं कि भाई जब बिज़ी रहेगी तो मुझे भी तंग नहीं करेगी, मेरे भी काम को समझेगी, ये नहीं होगा 8 बजे घर नहीं आए, 9 बजे घर नहीं आए, 10 बजे घर नहीं आए। तो वो थोड़ा सा चेक कहीं इस सेंस में भी कम होता है, और उसको ये भी होता है कि फाइनेंशियली जिस तरह सपोर्ट है आजकल बच्चों की स्कूलिंग से लेके, अगर बच्चे नहीं भी हैं तो हम अपनी बहुत सारी चीज़ें पूरी कर सकते, सिर्फ एक मेरे ऊपर बर्डन नहीं है। दूसरा ये भी होता है कि जब वो अपने सराउंडिंग्स में देखता है तो फ्रेंड्स की वाइफ वगैरह पढ़ी लिखी होती हैं, कजन्स की, तो उसको होता है कि बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं आए जो पहले अम्माएं चाह रही होती थी कि इवन अगर लड़का डॉक्टर भी है या अकाउंटेंट भी है, बस बोलना ही नहीं आता और चलना नहीं आता, और मतलब वो घर में रखने के लिए लोगों का जहन काम हो गया कि ठीक है, और फिर वो किचन में बाहर भी चलना है, किचन के लिए नहीं, वो बहुत सारी चीजें लोगों के जहन खुल गए। हाँ, लोगों के जहन अब खुल गए, और ख़वातीन का भी अब ये लड़कियों का भी बहुत ज़्यादा हो गया है कि रूसा की बात बिल्कुल सही है कि 2-4 साल का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा लड़कियां अपनी मदर्स को या पेरेंट्स को या खुद मुझे भी बता देती हैं कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं, अंकल लगेगा, 6 साल भी नहीं, 8 साल भी नहीं, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर कि अगर हमारा ये प्रोफेशन है और हमारे ये टाइमिंग्स हैं तो हमने इतना पढ़ा है, हम इसको सेक्रीफाइस या गिव अप नहीं करेंगे, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है। जाहिर है अगर माँ बाप ने भी कन्वे कर दिया जाए तो बहुत सारी चीजें अच्छी बात होती है, वो आपके लिए एक फिल्टर होता है। लेकिन कुछ लोग अग्री भी करते हैं पहले, बाद में डिसएग्री कर लेते हैं, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो मोहब्बत की शादी वाली बात हो गई। मैं ये बात करना चाह रही थी कि बाज़ों का जब लड़की की साइड से भी बोला जाता है ये कि भाई ये साइड है, तो कहा यह जाता है लड़की बहुत ब्लंट है, मुंह फट है और अभी से बोल रही है कि ये चाह रही है तो आगे क्या करेगी। हालांकि ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत आप बिल्कुल ही मतलब क्लियर पिक्चर बताएं कि भाई ये है, दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज हाउ आई फील आई विल बी कंफर्टेबल मूविंग फॉरवर्ड अहेड फॉर बोथ पार्टीज, लाइक द बॉय एंड द गर्ल। ये वाली बात होगी ना, ये मैं हूँ, ये हमारी शादी है, ये मेरी डिमांड्स है। हाँ, अच्छा, लड़कों में क्या पॉपुलर डिसीजन है वो आपने बताना है एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, और हम जिस पॉइंट से ब्रेक पे गए थे वो ये बात थी कि लड़के जो है उनका क्या माइंड है। जी, लड़के अब ज़्यादा समझदार हो गए हैं, हमेशा की तरह कोई नुकसान का सौदा नहीं करते। लड़कों को ये होता है कि लड़की अगर मैच्योर्ड भी है या बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, उनकी अम्मा की ख्वाहिशात के बरक्स जो चांद चाहिए, तो वो कहते हैं बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ,
अगर हिजाब भी करती है तो हिजाब भी बड़े कोई मॉड स्कर्ट स्टाइल में करती हो, मेरे साथ मूव कर सके, लेकिन एजुकेशन अच्छी हो, करियर हो। घर में बिठाने वाली जो एक सोच थी ना कि अगर डॉक्टर भी है तो नहीं जी मैं अर्न कर रहा हूँ, वो एक एक्सेप्टेंस आ गई है। ये एक अच्छी, मतलब ये एक लड़की की तरफ से हमेशा से एक बात होती है, अगर लड़का ज़रा भी 28-29 के एज ब्रैकेट में है, बहुत ज़्यादा यंग नहीं है, तो कहता है लड़की अच्छी हो, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, स्कूलिंग अच्छी हो, ये सारी चीज़ें अब मुझे लगता है कि ज़रा प्रोग्रेसिव साइड पे हम आ गए। ये थोड़ा सा Finally. हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि क्लास वाइज, एरिया वाइज थोड़ा सा ये डिफरेंस शहरों भी है। की निस्बत डिफरेंट है। शहरों में आपको पता है अलग डिमांड होती है, गांव में ऑब्वियसली अलग होती है, एरिया वाइज अलग होती है कि आप कहाँ रह रहे हैं, क्या चीज़ें, कितने बाज़ लड़कों की नहीं चल रही होती है कि भाई हमारा बेटा इतना अच्छा अर्न कर रहा है और हमारे घर में सब पढ़े लिखे, मेरी बड़ी बहू भी जो है डॉक्टर है, लेकिन अब हम चाहते हैं दूसरी बहू आके घर संभाले। तो ये भी हो सकता है। और ये भी होता है ना कि बेटे का तो रंग हल्का है और ये है फलाना है, कम है, बहू जो है वो चांद जैसी आ जाए ताकि बच्चे अच्छे हो जाए। अब ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, वो अब्बा पे चले गए तो बहू एक डॉक्टर आ जाए तो मैं कहती हूँ वो क्या ख्वाब आया था कि बहू डॉक्टर क्यों आए। कोई भी नहीं आपकी फैमिली कहती मेरे जो हस्बैंड है मरहूम उनकी ख्वाहिश थी। अब हस्बैंड मरहूम की ख्वाहिश के लिए बहू की जो तलाश है वो होती डॉक्टर है, है। कोई ना कोई एक और फिर reason आप ढूंढ उससे लेते हैं। काम नहीं उसको करने नहीं देना चाहते, सिर्फ दुनिया में बताते हैं कि मेरी बहू डॉक्टर है। वो Exactly. ट्रॉफी होती Basically, है ना लोग क्या आपके कहेंगे, लिए trophy। concept यही वही है ना वाली सारा। बात कि ये कोई साइकोलॉजी नहीं है, ये हम जहाँ रहते हैं एशिया में या पाकिस्तान में हमें अच्छा लगता है ये बोलना कि हमारी बहू डॉक्टर है। अब वो बहू काम कर रही है नहीं, या ये नहीं तो कर रही हमें पता खैर नहीं। मेंटल सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा ना कि बहू हमारी ये है तो वो है, तो लोग तो वो feel सारी होती है। हाँ, ये तो और भी लोग बातें करते हैं अगर उसके घर में और ऐसी चीजें हैं या और उसकी कोई बिल्कुल। बातें हैं। देखें प्रॉब्लम ये है कि हम जो है हमें अच्छा लगता है खुद को ऊपर देखना ना, तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो एक डॉक्टर बहू लेकर आए तो हम लोग बड़े अंडरस्टैंडिंग हैं, हम लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, हम बहुत जैसे कहते हैं ना समझते हैं चीज़ों को। हमारे बेटे को डॉक्टर बहू मिल भी गई। और लड़की की एजुकेशन को हम सपोर्ट करते हैं। मतलब उनका ये माइंडसेट होता है कि मतलब हम जो है वो वी हैव जो हम है बहुत enlightened family हैं। एग्जैक्टली बेशक नहीं हो पीछे वो अलग बात है। लेकिन हम बहुत खुले दिमाग के लोग हैं। लेकिन फिर होता क्या है इवेंचुअली, आप यकीन करें, मतलब इस प्रोफेशन, बल्कि इस पे तो एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। Exactly. डॉक्टर्स हमारे यहाँ अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज के उसमें चले जाएं, एग्जामिनेशन में बिल्कुल। मतलब अगर आप किसी हॉल में चले जाएं, वहाँ पे 90% Doctors जो है female, फीमेल्स होंगी और 10% लड़के होंगे। ठीक है, मेरे खुद के बैच में टोटल मेरे ख्याल 6 या 7 लड़के थे, ठीक है, और बाकी सब लड़कियां थी। ठीक है, अब उन समझ लें 50, अगर लेट सपोज 60 का बैच है तो उसमें से जो 50 जो लड़कियां हैं, ठीक है, उसमें से मेरा ख्याल 4 है होंगी जो काम कर रही होंगी। नहीं 4 तो नहीं, लेकिन कम से कम भी मेरा ख्याल है कि हाफ एंड हाफ का तो रेशियो है ही है, शायद ज्यादा का ही है कि वो जो 25 से 30% जो थी लड़कियां, 25 से 30 मतलब 50% जो लड़कियां थी, वो फॉर वन रीजन और अनदर, मतलब किसी बेसिकली सेटलमेंट, शादी, बच्चे, हाँ, exactly. बेसिकली चाहिए डॉक्टर बहुआ, लेकिन उसको काम नहीं करना एंड दे आर वेस्टेड। वो सिर्फ ससुराल वालों की तबीयत ठीक करेंगे, या फिर रोटी बनाने के लिए। हमारे लिए पैनल में है ना? वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो वेस्ट करते हैं और इनको ये नहीं समझ आती है कि ये सरकार का कितना पैसा वेस्ट कर नहीं, और माँ बाप, मैं कहती हूँ माँ बाप, हम पेरेंट्स हैं और बचपन से आप कितना बच्चे के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ दिन रात सेक्रीफाइस करते हैं बच्चे पढ़ने में। तो अब ये देखें बाकी कौमें कितनी आगे चली गई हैं, बिकॉज उनकी जो औरतें हैं वो काम कर रही हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसके बाद चाहिए पढ़ी लिखी है, चाहिए पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके बाद उससे यूटिलाइज नहीं करना। बिल्कुल। और ये चीज बहुत जो डॉक्टर बहू सिंड्रोम जो है ना, वो बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी का जो है ना, वो कहते हैं ना कि हेल्थ यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हेल्थ केयर जो पर्सन वो हैं, क्या कहते हैं, उनकी शॉर्टेज है, वो इसीलिए नहीं है ना, वो इसलिए नहीं है, वो गोल रोटी बना रही है। हाँ, या तो आप भाई लड़कियां जो हैं, या तो मेडिकल कॉलेजेस में ये सिस्टम होना चाहिए कि भाई आधे लड़के हों और आधी लड़कियां हों, तो और या कोई वो होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, जब आपने MBBS कर लिया
और आपने गवर्नमेंट का 1 करोड़ रुपया लगा दिया। मतलब जाहिर है और आप भी अपनी इसमें जेब जाहिर से है और भी फील्ड्स ऐसी हैं Exactly. जहाँ पर बहुत सेल्फ फाइनेंस होता है, माँ Self- बाप बहुत Exactly. पैसे भरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में यही होता है कि ये तो फलां बिजनेस की यूं है, या ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये तो यूं है वो है, लेकिन इसके टाइमिंग्स ऐसे आप हैं। ये देखें ना, हमारे उनको एतराज है ससुराल वालों को, हमारी खलिया सास आई हुई थी, अरे यार खलिया सास का क्या लेना मतलब वो अगर चाय पे आई थी चाय पिए, दैट्स इट। वो लड़की अपना आई है, वो अपना काम कर गया, उसका ऑडिट था या कुछ भी था। तो ये अल्लाह ना करे जो रीजंस आते हैं डिवोर्स के वजह, लड़की बहुत आजाद ख्याल थी शुरू में, तो वो टाइम पे आ जाती थी, फिर वो लेट अरे हाँ भाई, मतलब उसके हस्बैंड को हैंडल करने दीजिए, 2-3 साल टाइम लगता है, वो भी जाहिर सी बात है घर को टाइम देगी, कोई शौकिया तो बाहर घूम नहीं रहा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा किरदार है ना वो हस्बैंड का है, हाँ, क्योंकि वो Exactly. स्टैंड नहीं ना, लेते। let जो the माँ ने husband बोल handle दिया, this. जो फैमिली ने बोल दिया, बस उसी को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उसको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल, लेनी चाहिए। मैच्योर होना चाहिए। और वही बात जहाँ से हम चले थे, क्योंकि अब प्रोग्राम को हम कंक्लूड कर रहे हैं, कि वही जो मैच्योरिटी की बात थी ना, कि पहले आप दिमागी तौर पे ये फैसला करें कि आपने शादी करनी है और किसी की जिम्मेदारी उठानी है। एज गैप कभी बहुत ज्यादा भी हो तो वो बहुत अच्छी निभ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो ही ना, कुछ लोग बड़ी उम्र में भी बहुत जॉली और फनी और एडवेंचरस होते हैं, और कुछ जो हैं वो छोटी उम्र में भी बिल्कुल बुढ़ापा ड्राई होते हैं। सो एज मेरे ख्याल में उस तरह सबको अपनी पसंद का हक है, लेकिन एज उतना मैटर नहीं करती जितना मेंटल कंपैटिबिलिटी है आपकी, या जितना समझ है, और जितना आप जियो और जीने दो की फिलॉसफी पे जिंदगी गुजारेंगे। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ तशरीफ आवरी का, और ये तमाम गुफ्तगू का। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।